वो छोटे लो टाइम फ्रेम पे हैं, 1 मिनट के ऊपर देखें, यहाँ से मार्केट जाना शुरू हुई है ऊपर, लेकिन बहुत स्ट्रगल कर रही है ऊपर जाते हुए। हर जितनी बार मार्केट ऊपर जा रही है, ये देखें नीचे हमें डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है उसकी, डिस्ट्रीब्यूशन। ये येलो बॉक्सेस जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन के बॉक्सेस हैं। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए मैं यहाँ से ये अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट अगेन हमें एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी आराम से दे सकती है, 40, 50, 60, इवन 100 पिप्स के लिए भी आराम से। ठीक है, तो यहाँ से हम सेल करते हैं जी। इस वक्त प्राइस चल रही है हमारी 13 पॉइंट समथिंग, तो लेट्स सेल इट। सेल कर दीजिए जी यहाँ से 0.01। अगर आपका 2 से 3 हज़ार डॉलर तक का भी अकाउंट है, फिर 5 हज़ार का अकाउंट है, तो फिर 0.02 पे आप जा सकते हैं। ये हम एक्यूमुलेट करेंगे इसको। एक्यूमुलेट से मुराद ये है कि हमने फुल फ्लैश यहाँ पर सेल नहीं किया, हम मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो हम इसको दोबारा से इसको सेल करेंगे मज़ीद, क्योंकि ओवरऑल जो हमारे पास इसमें जो सिनेरियो है वो सेल साइड की तरफ है। अच्छा, आपकी जो क्यूरीज़ हैं, सवालात हैं, वो मैं साथ साथ लेता रहूँगा। अच्छा, ये प्योरली लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेशन है। इसको आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं लेना और अपना अकाउंट दाव पे नहीं लगाना पूरा पूरा। हम हार्डली 1% से ज़ायद हम रिस्क नहीं लेते किसी भी एक ट्रेड के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर देखें, एक रेजिस्टेंस लेवल पर है मार्केट, और रेजिस्टेंस के ऊपर ज़्यादातर ट्रेडर्स या तो ब्रेकआउट को प्रेडिक्ट करते हुए बाय साइड की ट्रेड लेते हैं, या फिर रिवर्सल को प्रेडिक्ट करते हुए सेल साइड में बैठते हैं। कंफर्मेशन नहीं होती है उनके पास। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक कंफर्मेशन ये आ रही है, ये देखें मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन इस ऊपर जाती हुई मार्केट में हमें नीचे क्या नज़र आ रही है, इसे आप हिडन सप्लाई कह सकते हैं, इसे आप डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं कि मार्केट स्मार्ट मनी ने, इंस्टीट्यूट्स ने जो नीचे से बाइंग की हुई है उसको वो आहिस्ता आहिस्ता ऑफलोड कर रहे हैं। ये समझें कि हम स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को देखते हुए हम पोजीशन ले रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, ये एक स्पॉट रेजिस्टेंस मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन ये कोशिश नहीं है, इसको हम बोलते हैं ट्रैप, कि मार्केट ने ट्रैप किया है। ट्रैप क्यों कहेंगे? नीचे देखें, हमें क्लियर कट सप्लाई नज़र आ रही है। ये देखें मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, ऑल टू ऑल सेलिंग है। मेरे पास इस वक्त 5 से 7 डाटा फीड्स ओपन हैं, लेकिन तमाम डाटा फीड्स में सेलिंग नज़र आ रही है। लेकिन इसलिए मुझे नहीं लगता कि मार्केट जो है क्लियर कट हमें ब्रेकआउट दे अपसाइड, इसलिए मैंने यहाँ से आपको सेल करवाया है। इस वक्त तकरीबन 30 पिप्स मार्केट चल रही है हमारी फेवर में, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि 1 मिनट में हमें 15-20 पिप मार्केट देती है ना, तो इनफ होते हैं। लेकिन जब आपके पास इस लेवल की कन्फर्मेशंस होती हैं ना, तो फिर आप 15-20 पिप लेना ठीक नहीं। उसमें इनिशियली ले सकते हैं 15-20 पिप आप, लेकिन लेट द ट्रेड रन। आप उससे कोशिश करें 30, 40, 50, 60, 100 पिप्स को कैप्चर करने की। ये आएगी मार्केट नीचे, और मजीद नीचे स्ट्रेंथ नहीं है अभी, स्टिल देखें नीचे हमें सप्लाई ही सप्लाई है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकी, तो यहाँ से क्यों जाएगी? बैठे अभी अभी सेल पोजीशन में जहाँ पे हैं बैठे आप। जब डाटा है आपके पास तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करना आपने। जब लॉस में जाती है हमारी ट्रेड्स पोजीशंस, तब हम होल्ड करते हैं ना, उम्मीद के ऊपर। कि शायद मार्केट वापस आ जाए, तो अब अगर हमारे फेवर में जा रही है मार्केट, तो इसे जाने दीजिए, अनलेस के डाटा नीचे से आपको चेंज होता नज़र आता है, जो कि हरगिज़ नज़र नहीं आ रहा है। नियरेस्ट हमारे पास जो स्पॉट लेवल है वो ये है। मैं अगर इसको ड्रा करूं आपके सामने, तो नियरेस्ट दिस वन, यहाँ तक हम यहाँ तक हम इसको इजीली होल्ड कर सकते हैं।
मैंने आपसे कहा था कि मैं एक्यूमुलेट करता हूँ पोजीशंस को, तो मैंने इस वक्त जो अपने अकाउंट साइज़ के रिलेटेड हिसाब से छोटी छोटी 2 से 3 पोजीशन जो हैं ऊपर से एक्यूमुलेट की हैं, एंड मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे अकॉर्डिंग टू डाटा कि ये मार्केट हमें एक और यहाँ पर, जिस तरह ये एक लेग दी है मार्केट ने नीचे, ये और एक लेग दे, मे बी ट्रैप करने के लिए ये जा सकती है। लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो मार्केट की कंडीशन है वो आपको अपीयरेंटली नज़र आ रहा होगा कि 1 मिनट के ऊपर ये बुलिश जा रहा है, हायर हाई बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं, लेकिन ये मुझे कन्विंस नहीं कर पा रहे ये हायर हाई हायर लोज, नो, क्योंकि नीचे सप्लाई है, ऑल टू ऑल सप्लाई है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें कोई एसएमसी कंसेप्ट नहीं शामिल है, इसमें कोई स्मार्ट मनी और डोजियाँ बिलियाँ शामिल नहीं हैं, कोई इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर शामिल नहीं है, ऑल टू ऑल ये लीडिंग टूल्स के ऊपर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। अच्छा, एक्यूमुलेशन कुछ मेंबर्स पूछ रहे हैं कि किसे कहते हैं एक्यूमुलेशन। मैं आपको अगर शो करवा सकूं, लेट मी शो यू। अच्छा, मैंने ये 3 पोजीशंस ओपन की हुई हैं, ज़ीरो, ये देखें आप, ये लाइव अकाउंट है, 0.1 की 3 पोजीशन, ये अकाउंट साइज़ के हिसाब से, मेरा अकाउंट साइज़ है तकरीबन $27,000 का ये, तो इसमें 0.1 की 3 पोजीशंस हैं, ठीक है। तो पहली पोजीशन मैंने ओपन की है इसमें तकरीबन 13 के ऊपर, फिर 12 पे मार्केट फिर नीचे आई है, तो मैंने और एक पोजीशन ऐड कर ली है साथ, तो इसको बोलते हैं एक्यूमुलेट करना। अच्छा, ये मैं स्टिल सेल होल्ड किए हुए हूँ, ठीक है। ये आप एक अदद ग्रीन कैंडल देखते हुए आपने घबराना नहीं है, ठीक है, कि शायद मार्केट निकल ना जाए, बिल्कुल ट्रैप होता है। नीचे आप देखें, इसमें ये मार्केट ऊपर जा भी रही है ना हमें, ठीक है, तो ऊपर जाती हुई इस मार्केट में नीचे आप देखें, इसमें डिमांड नहीं है, इसमें ओवरऑल सप्लाई है, ये देख रहे हैं आप, स्टिल सप्लाई, और कोई मेजर डाटा भी नहीं है रिलीज़ होने वाला, ठीक है। तो मतवक्का नहीं है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आए और मार्केट जो है जी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ऊपर निकल जाए, नहीं। अगर यही कंडीशन रही, मार्केट और ऊपर जाती है, तो मैं और इसमें पोजीशंस ऐड करूँगा अपनी इक्विटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि हमने क्या करना है, एक छोटी सी पोजीशन ओपन करनी है। अगर $2-3 हज़ार का अकाउंट है तो 0.01, डेट्स एट, ठीक है। अगेन मार्केट हमारे 30-40 पिप्स अगेंस्ट जाती है और कंडीशन यही रहती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली रहेगी, जो कि हमें नज़र आ रहा है, अगेन हम सेल करेंगे हायर प्राइस के ऊपर। जब हमने सेलिंग करनी है तो इकट्ठी सेलिंग नहीं करनी, सेलिंग कब करनी है, जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रही हो, और ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन ही है। हमें मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन ऊपर जाती हुई मार्केट में नीचे हमें डाटा, जो येलो डाटा नज़र आ रहा है, सारा डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा है। इसी तरह इसमें कुछ एक्यूमुलेशन के फेजेस होते हैं, वो भी मैं पीछे चलकर आपको दिखाता हूँ। पहले हम ये ट्रेड जो है इसको ज़रा मैनेज कर लें। अच्छा, तब तक आपकी मैं सवालात भी साथ साथ अगर ले लूँ। हमज़ा खालिद, क्या नहीं मिल रहा आपको, क्यों नहीं मिल रहा? सारे इंडिकेटर्स मुयस्सर हैं आपके पास, अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ मेंबर्स कह रहे हैं इससे सबसे नीचे जो आपने टूल लगाया है V1 प्रीमियम, इसकी सेटिंग क्या है? सेम सेटिंग है यार, आपने ये शो बॉक्स जो है ना, ये इसको ऑफ कर देना, शो बॉक्सेस को, ठीक है। और आपने नीचे से सिर्फ ये जो कॉलम है, कॉलम आपने हिस्टोग्राम शो कर लेना, डेट्स इट, ठीक है। ये देख रहे हैं मार्केट ट्रैप करके फिर वापस आ रही है, क्योंकि ऊपर मार्केट गई है, फिर अगेन उसे सप्लाई मिली है, डिस्ट्रीब्यूशन मिली है, और ये लेवल अभी टूट जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये जो सपोर्ट लेवल है, ये 10 का लेवल ऑलमोस्ट, ये भी कुछ ही देर में आप इसे ब्रेक होता देखेंगे, एंड दैट इज़ वाई मैं स्टिल होल्ड कर रहा हूँ। इसके ब्रेक के ऊपर मैं इसे अपनी पोजीशन जो है ना मैं क्लोज करूँगा नीचे, ऑलमोस्ट ये टीपी होगा मेरा, मे बी मैं अपनी 60% 70% पोजीशन क्लोज करूँ, और फिर ट्रेड में रन, बाकी चलती छोड़ दूँ मैं ट्रेड। अच्छा, उसके बाद जी क्या है सर, मुझे कहना, अच्छा जी सर, टूल्स के रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए कोई इंस्ट्रक्शन का नंबर दे दें। देखें, सवाल करें, क्या जहन में आ रहा है आपके सवाल, ये आपके सवालात के लिए तो किया है, ये कोई आपको लाइव ट्रेडिंग के लिए स्पेसिफिकली नहीं किया कि मैं आपको ट्रेड करवाऊँ। आपको मेरा मकसद है इंडिपेंडेंट बनाना, कि खुद आप ट्रेड कर सकें। वो तो मुझे अभी पोजीशन नज़र आई है कि यार मार्केट में बन रही है, मैंने ली है, और मैंने आपको भी लाइव साथ सिग्नल दे दिया है कि आप भी ट्रेड साथ करें।
ठीक है, ये मार्केट में ओवरऑल रुझान है सेलिंग का है इस वक्त। हर हायर हाई के ऊपर मैं सेल कर रहा हूँ। मैंने इसको यहाँ से भी सेल करके प्रॉफिट उठाया, यहाँ से भी मैंने सेल किया है, इसे यहाँ से भी किया है और अभी यहाँ से भी किया मैंने। ठीक है, अच्छा अभी इसमें वो आना शुरू हो गई है थोड़ी सी एक्यूमुलेशन। ये देखें ना, ये रेड कैंडल है, लेकिन रेड कैंडल में नीचे हमें नीचे थोड़ी सी डिमांड आना शुरू हो गई है। तो इट्स मीन कि यहाँ से थोड़ा सा जो बायर्स हैं वो स्ट्रेंथ ले रहे हैं, बायर्स में स्ट्रेंथ आ रही है। ठीक है, तो एक लेवल भी सपोर्ट है। तो इस स्ट्रेंथ को देखते हुए तो इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ, आप भी क्लोज कर दीजिए। आपके सामने मैं क्लोज कर रहा हूँ, तकरीबन ऑलमोस्ट $70-80 का ये प्रॉफिट है। तो आई एम क्लोजिंग इट, दैट्स इट। ऑलमोस्ट $70 बुक्स, आप भी बुक कर लें। बाकी इसमें फर्दर एंट्री बनती है कोई तो फिर देखते हैं इसे।